कहीं आपने भी तो नहीं इस दिवाली यह गलती की है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रेम सार में मैं मारुति शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने घर की लक्ष्मी को स्वयं ही अपने हाथों से इस दिवाली किसी और के हाथों में दे रहे हैं, या अपने घर की लक्ष्मी को किसी और के घर विदा कर रहे हैं। दिवाली के इस अवसर पर हम बहुत सारी ऐसी गलतियां जाने अनजाने कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियों का आगमन शुरू हो जाता है। और हमारे घर में जो हम कितनी भी दूसरों की पूजा करते हैं, हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। माँ लक्ष्मी हमारा घर छोड़कर रुष्ट होकर चली जाती है। यह हमारी गलतियों की वजह से ही होता है। जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और बाद में हम सोचते हैं कि यह सब परेशानियां हमारे घर में क्यों आती है, जबकि हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं। हमने इतने मंत्रों का जाप किया माँ लक्ष्मी का, और हमने इतना पूजा और पाठ किया था। दोस्तों, बहुत जरूरी है दिवाली के इस शुभ अवसर पर यह जानना कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम किसी से गिफ्ट में ले रहे हैं, और क्या हम किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं? कहीं गिफ्ट में हम किसी को अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की सुविधा, अपने घर का धन वैभव तो नहीं दे रहे हैं? दोस्तों, यह जानने के लिए आज आपको यह पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूं कि आपको दिवाली पर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, और माँ लक्ष्मी जो है जाने अनजाने कहीं आपकी गलती की वजह से आपका घर छोड़कर दुष्ट होकर ना चली जाए। दोस्तों, दिवाली के इस शुभ अवसर पर सब लोग किसी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य देते हैं। और ऐसे समय में जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, और वही गिफ्ट कई बार हमारी परेशानी का सबक बन जाता है। दोस्तों, दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम जो गिफ्ट ले रहे हैं, उसमें हमें कभी भी किसी से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब आप किसी से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेते हैं और उसकी पूजा आप दिवाली के दिन कर रहे हैं, या बाकी के समय में भी आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो लक्ष्मी जी की पूजा आपने जितनी भी की, उसे पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसे पूजा का जो फल है वह उसे व्यक्ति को मिलता है जिसने आपको यह मूर्ति या तस्वीर गिफ्ट की है। इसलिए कभी भी आप किसी से जो दिवाली पूजा के लिए आप तस्वीर या मूर्ति जिस चीज की भी आप पूजा करना चाहते हैं, किसी से गिफ्ट में ना लें, बल्कि अपने पैसों से खुद खरीद कर लाएं और तब उनकी पूजा करें, जिससे कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, और माँ लक्ष्मी की जितनी भी आप पूजा करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस समय में वह यह कि लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति कभी भी किसी को दिवाली के दिन गिफ्ट नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने हाथों से किसी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दे रहे हैं, तस्वीर दे रहे हैं, तो आप अपने घर की लक्ष्मी को खुद ही विदा कर रहे हैं अपने घर से। तो ध्यान रखिए, आपको इस दिन बिल्कुल भी किसी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, चांदी का सिक्का हम सब खरीद कर लाते हैं, जिससे कि हम धनतेरस के दिन पूजा करते हैं, दिवाली के दिन पूजा करते हैं। चांदी के सिक्के पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती है, गणेश भगवान की मूर्ति होती है, कुछ सिक्कों पर भगवान कुबेर की मूर्ति होती है। तो इस तरह से जो लक्ष्मी गणेश कुबेर देवता की जो मूर्ति वाले सिक्के होते हैं, तस्वीर वाले जो सिक्के होते हैं, कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल यह चलन भी है कि चांदी के सिक्के एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन चांदी के सिक्के पर दूसरों की तस्वीर या मूर्ति बनी हुई है,
आप स्वयं सोचें, आप अपने हाथों से एक तो चांदी जो कि बहुत शुभ मानी जाती है और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, उसे पर अपने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी बनी हुई है और यह तस्वीर, यह चांदी अपने उठाकर किसी और को दे दी। आप स्वयं सोचिए, अपने अपने घर की लक्ष्मी, अपने भाग्य की लक्ष्मी आप किसी और को दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा दिवाली के दिन में ना करें दोस्तों। सोने या चांदी की कोई वस्तु भी आपको आज के दिन नहीं देनी चाहिए किसी को गिफ्ट में, ऐसा इसलिए क्योंकि सोना चंडी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आज के दिन जितना हो सके सोना या चांदी खरीदकर अपने घर में समर्थ के अनुसार लाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए विधिवत शास्त्रीय विधि से, और उसके बाद आप उसे अपने घर में अपने तिजोरी में रखते हैं। माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर आप उसे खरीद कर लाते हैं और माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही आप उसकी पूजा कर रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं। ऐसे में अगर आप सोने या चांदी की वस्तु किसी को दान में दे रहे हैं, गिफ्ट में दे रहे हैं, तो अपने घर की लक्ष्मी आप किसी और को दे रहे हैं, अपने घर की सुविधा आप किसी और को दे रहे हैं, जिससे कि आपके घर में से लक्ष्मी जाएगी और आपके घर में परेशानियों का आगमन शुरू होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको इस समय में क्या चीज देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए दोस्तों। इस समय में यानी दिवाली के दिन आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, ना ही आपको किसी से कर्ज लेना चाहिए। आज के दिन दिया हुआ कर्ज कभी भी उतरता नहीं है, इसलिए भूल कर भी आज के दिन आप कर्ज न लें और किसी को भी आप उधार में पैसे ना दें, क्योंकि पैसा जो है, रुपया जो है, वह लक्ष्मी स्वरूप है, धन स्वरूप। दूसरों की हम पूजा कर रहे हैं और अगर आप आज के दिन किसी को भी धन दे रहे हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं। उधर में मतलब कर्ज स्वरूप आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी को ही विदा कर रहे हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि आपको आज के दिन किसी को पैसा रुपया भी नहीं कर्ज में देना है। अगली जो चीज है वह है घड़ी। घड़ी आपको भूल कर भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, ना ही दिवाली बल्कि कभी भी घड़ी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मान लीजिए आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है अभी और आपने किसी को घड़ी गिफ्ट करें। घड़ी एक जो है समय का प्रतीक है, हमारे अच्छे या बुरे समय का प्रतीक होती है। तो जब हम घड़ी देते हैं किसी को गिफ्ट में तो अपना अच्छा समय हम किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं और हमारे घर में फिर हमारे घर में परेशानियों का समय आता है, बुरा समय आता है। जब हम अपना अच्छा समय किसी को दे देंगे, अपनी सुविधा किसी को देंगे, तो हमें उसके बदले में परेशानियां मिलती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अगर हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसे में हम किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं तो जो हमारा खराब समय है वह किसी और के पास जाएगा, जिससे कि उसका समय जो है वह खराब होगा। कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार बनेंगे। तो इसलिए घड़ी किसी भी अवस्था में किसी को भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे समय में दीपावली दिवाली के समय में ज्यादातर लोग गिफ्ट ही गिफ्ट में घड़ियां देते हैं। भूल कर भी आप ना तो किसी से घड़ी ले और ना ही किसी को घड़ी दे, यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें दोस्तों। पूजा की सामग्री जो आप लक्ष्मी पूजा के लिए सामग्री ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, भूल कर भी आज के दिन यह फूल, यह पूजा सामग्री किसी और से ना ले, खुद खरीद कर लाएं और तभी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जितनी आपके पास समर्थ है उतनी पूजा सामग्री उसे हिसाब से आप स्वयं खरीदे, चाहे वह फूल हो चाहे पूजा की कोई भी सामग्री हो। आप किसी से भी मुफ्त में लेकर उसे आप पूजा ना करें, क्योंकि इससे भी आप जो पूजा करेंगे उसका जो फल होगा वह उसे व्यक्ति को मिलेगा जिसने आपको पूजा सामग्री दी है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको दिवाली के इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से अगर रखना है, माँ लक्ष्मी का वास आप चाहते हैं कि
आपके घर में स्थायी रूप से हो तो आपको कौन सी चीज किसी को देनी चाहिए, कौन सी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए और किसी से नहीं लेनी चाहिए, इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तभी हम माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमें माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में हो सकता है। इस बात का आप अगर ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के समय में तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। दोस्तों, दिवाली के समय में बहुत सारी जो पूजा होती है वह कई बार हमारी शुभ समय में न करने की वजह से भी उसे पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं शुभ मुहूर्त देखकर करें। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के लिए दिवाली पर वीडियो बनी हुई है कि दिवाली में कौन से शुभ मुहूर्त है जिस समय में हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी। तो आप उसे वीडियो को जरूर देखें और शुभ समय में ही माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में बना रहे। Thank you friends, thank you for watching. I will see you in the next upcoming video. See you, bye bye.